नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीबी न्यूज और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। भारतीय वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीर रस से भरी जब यह कविता पोस्ट की गई तब पूरा देश जश्न मनाने लगा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। यह जश्न पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवानों की शहादत का बदला लेने की कार्रवाई का था। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों से उपजे जन आक्रोश ने रंग लाया और उन शहीदों का बदला आज सूर्योदय से पहले 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने जैश के सबसे बड़े ठिकाने बालाकोट को बम वर्षा से नेस्तनाबूद कर दिया। वायुसेना की इस बड़ी कार्रवाई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कार्रवाई में आतंकियों के अलावा एक भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि पूरा हिंदुस्तान पुलवामा आतंकी हमले से मर्माहत था और पूरे देश में जुलूस निकालकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। 135 करोड़ भारतीय की भावनाओं का कद्र करते हुए प्रधानमंत्री ने सेना को अपने स्तर से किसी भी तरह की कार्रवाई करने की छूट दे दी थी। आज भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई से पूरे देश में खुशी की लहर है और सब लोग वायुसेना की इस कार्रवाई पर तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। आतंकवाद आज से ही नहीं है, बहुत दिनों से है। और इंडिया के जो राजनीतिक दल हैं, कोई भी हो, आज से ही नहीं, सब लोग हमेशा से ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि पाकिस्तान पीछे रहकर और आतंकवादी को जो है कश्मीर में, है ना, इंडिया को बर्बाद करने पर कश्मीर को भी बर्बाद कर रहा है। और दूसरा चीज़ हम चाहेंगे कि मोदी जी अगर ये देश के प्रधानमंत्री हैं अभी, अगर वो 370 धारा कश्मीर में एक अगर इंडिया का अंग है, हिंदुस्तान का अंग है, तो वहाँ भी एक ही कानून हो जो कि पूरे भारतवर्ष में है। और अगर भारतवर्ष में कानून है यहाँ और कश्मीर में दूसरा कानून है, तो हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि इंडिया के लोग कश्मीर जाना छोड़ दें। जब तक पासपोर्ट नहीं बने तब तक नहीं जाएं। जब वहाँ हम जमीन नहीं खरीद सकते हैं तो वो हिंदुस्तान में है कैसे? इसका मतलब वो हिंदुस्तान में नहीं है। तो ये सारे राजनीतिक दल मिलके इसको ऐसा करें कि हाँ, जैसे हिंदुस्तान में और स्टेट है जहाँ पर कि सब लोग रह सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं। और ये तो बड़ा विचित्र बात है कि हमारा फौज जा रहा है, उस पर पत्थर चला रहे हैं, फौज चुपचाप देख रही है। जबकि हम लोग इलेक्शन में सेना की ड्यूटी लगती है तो सेना हम लोग को बंदूक तान के हम लोग कार से उतर जाते हैं और चेकिंग करने देते हैं, वेल डिसिप्लिन की तरह खड़े रहते हैं। और कश्मीर में जो है पत्थरबाज पत्थर मार रहा है और हम सह रहे हैं। गोली से उड़ा देना चाहिए वैसे लोगों को। और जो जानते हैं कि हाँ, अलगाववादी नेता जिनका बेटा बाहर पढ़ता है, यहाँ नहीं रहता है, करोड़ों के घर में रहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनको, वो नेता कहलाते हैं, उनको सिक्योरिटी मिला है, आज सिक्योरिटी हटा है, इसको तो पहले ही हटा लेना चाहिए। मोदी जी को तो महबूबा के साथ सरकार बनाना ही नहीं चाहिए था। ये तो गलत काम किए, बाद में वो छोड़े हैं और अभी राष्ट्रपति शासन लगाए। इनको तो 5 साल पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था वहाँ पर। और ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है ना। सेना ने बहुत अच्छा काम किया है
हमारे पायलट जो अटैक किए हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देश के तमाम हिस्सों से लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वायुसेना की इस कार्रवाई पर एयरफोर्स के पायलटों को सलामी दी है। इस संदर्भ में उन्होंने ट्वीट भी किया है। वहीं आज ट्विटर पर भी #सर्जिकल स्ट्राइक 2 एवं #इंडियन एयरफोर्स सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना की इस जबरदस्त कार्रवाई पर पूरे देश सहित उत्तर बिहार में भी आम लोगों में जश्न का माहौल है। इस मौके पर कई जगह लोगों ने गाजे बाजे और ढोल नगारों के साथ अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। बेतिया से आई खबरों के मुताबिक यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में हुए आतंकवादी कैंपों पर हमले को लेकर हरवाटिका शिव मंदिर में ढोल झाल बजाकर और अबीर गुलाल के साथ पटाखे फोड़ खुशियां मनाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना की आज हुई कार्रवाई में शिवहर के लोगों ने भी खूब जश्न मनाया। सैकड़ों युवाओं ने शिवहर की सड़कों पर गाजे बाजे के साथ निकलकर भारतीय ध्वज फहराते हुए जश्न मनाया। पूर्वी चंपारण के कई क्षेत्रों से भी तस्वीरें आई हैं जिसमें लोग तिरंगे के साथ जश्न मनाते देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि आज भारतीय वायुसेना ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में लड़ाकू विमानों से बम बरसाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज सुबह तड़के 3:30 बजे भारत के मिराज लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला करके आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं भारतीय मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि वायुसेना की इस कार्रवाई में 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई की पुष्टि पाकिस्तान ने भी कर दी है। इस संदर्भ में पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फराबाद सेक्टर से भारतीय विमानों ने घुसपैठ की है और बम बरसाए हैं। इस बीच बेतिया के रामनगर से एक बड़ी खबर है। यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आज निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रामनगर के घुसखोर शिक्षा पदाधिकारी विजय वर्मा अपने यहाँ के एक विधायक का जांच किए जिसमें 15 बच्चों का अंतर पाया। इस मामले को रफा दफा करने के लिए महोदय ने विद्यालय के शिक्षक मुनिंदर राम से 40,000 रुपये की मांग की। अधिकारी के डर से शिक्षक ने 4,000 रुपये भी दे दिए, लेकिन बाकी के पैसों के लिए अपने अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर उन्होंने निगरानी को सूचित किया, जिसके फलस्वरूप आज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी साहब अपने आवास पर पैसे लेते रंगे हाथ पकड़े गए। निगरानी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरें अभी और भी हैं, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। SkyEdge. Contact for high-speed internet for domestic and commercial use in Motihari. WhatsApp 7903812143 and call 7004190181. Address Khadi Bhandar Road, Motihari. रहमानिया मेडिकल सेंटर, ए मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोतिहारी विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस उत्तर बिहार का एक विश्वसनीय हॉस्पिटल। RMC एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंस्टीट्यूट। यहाँ होती है हर्निया, पाइल्स, यूट्रस, गॉल ब्लाडर, किडनी या हर प्रकार के एडवांस सर्जरी। एडवांस ICU मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, कार्डियक यूनिट, मैक्सिलोफेशियल, फिजियोथेरापी, ENT, न्यूरोसर्जरी, लीवर एवं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के साथ डायलिसिस, ब्लड बैंक, मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको एवं USG जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम। रहमानिया मेडिकल सेंटर, बरियारपुर, मोतिहारी, प्राइड ऑफ बिहार। Hi, I'm Gauravi and I'm from class 7. I'm proud to be a part of this school. After coming to this school, I observed that my academics are improving. Not only my academics, this school has provided me so many opportunities to prove myself.
We are happy to say that all the parents of our students are very happy with their child's progress, and they feel so proud when their child says, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने क्षेत्र में बतौर पुलिस अधीक्षक बेहतर कार्य करने के लिए आज शिवहर एसपी संतोष कुमार को पटना में सम्मानित किया गया। जानकारी के मुताबिक पटना के मिथिलेश स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवहर के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने उन्हें सम्मानित किया है। पूर्वी चंपारण के कोटवा में बीती रात आग लग गई। कोटवा प्रखंड के भोपतपुर उत्तरी पंचायत के नदी कान्ही गांव में हुई इस अगलगी की घटना में 7 मवेशियों सहित लाखों का नुकसान हुआ है। घटना स्थल से आई तस्वीरों को देखकर इस अग्निकांड की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस आगलगी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। मझौलिया थाना परिसर से आज एक अच्छी खबर आई है। खबर के मुताबिक यहां थाना क्षेत्र के 2 पक्षों के बीच हुए भूमि विवाद के मामले को पुलिस की पहल से सुलझा लिया गया है। बड़ी बात यह है कि आज थाना परिसर में ही दोनों पक्ष के लोग आपस में गले मिले और अपने बीच की दूरियों को खत्म किया। भविष्य में आपस में झगड़ा नहीं करने का प्रण भी लिया। बताया गया है कि यह विवाद मझौलिया थाना क्षेत्र के मझरिया शेख परसोतीपुर गांव के मोहम्मद हुसैन और हजरत अली के बीच था। शिवहर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर चलाई जा रही समकालीन अभियान के अंतर्गत आज पिपराही में एक शराब कारोबारी के घर से नेपाली सोफिया शराब बरामद किया गया है। खबर के मुताबिक पिपराही थाना प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मीनापुर बाजार स्थित प्रहलाद कुमार के घर से 4 पीस सोफिया शराब बरामद किया है। शराब की बरामदगी के बाद प्रहलाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि थाना क्षेत्र के बेलापुर गांव में पत्नी और साली ने मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। इस संदर्भ में मृतक की मां समंतिया देवी ने थाने में एक लिखित आवेदन देकर बताया है कि सुबह मेरे बेटे और बहू के साथ विवाद हुआ, जिसमें मेरी बहू रिंकी देवी और उसकी बहन दुर्गावती देवी के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के क्रम में उसके माथे पर आंख के समीप चोट आया, जिसके वजह से वह गिर गया और गिरने के बाद थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। मृतक की मां ने मृतक की पत्नी रिंकू देवी और उसकी साली दुर्गावती देवी को नामजद अभियुक्त बनाया है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी भेज दिया गया है। मृतक की पत्नी और साली मौका का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रही। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए STV न्यूज, सच की आवाज।